तारों से बांधे हुए, मुंह बांधे हुए। तो आज सुबह जैसे किसी ने बोला जी नंदी महाराज और ये वो बच्चू मर गए एंड ऑल, ऐसे व्हाट रबिश। ये हम ढोंग क्यों करें नंदी महाराज? अच्छा, बैलों और बच्चुओं का सबसे बुरा हाल है। तो हर साल हर महीने अंदर हाथ डालो, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो ये औरतें समझे, मैं तो ओपनली बोल देती हूँ औरतों को, अगर तुम्हारे साथ हम करते हर साल, क्या होना था तुम्हारी शक्ल का ही क्या हाल होता। ये जो तुम बोलती ना वो डॉक्टर को बुलाओ, ये वो बच्चा अभी 2 महीने का नहीं हुआ, औरतों को बुखार आने लग पड़ता है कि दूसरा टिक्का तो लगा। इसके तो आंतरी बार है बच्ची जो थी। मैंने बोला नहीं अभी तक जिंदा है। तो इन्होंने आंतरी पेट वगैरह त्रिपाल के डाल के हम लाए, तो वो यहीं मरी मेरे। क्या बोलेंगे, ओह पागल है, वो तो पागल है। तो ठीक है, मैं तो बोलती यार तुम पागल है, मैं कोई तो है से है पागल। पे क्रूअल्टी बंद करो, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद है, बर्बाद। ठीक है, ये कभी मत सोचना कि किसी ने देखा नहीं। तो ये सच्चाई है हमारी, ये सच्चाई है। हम हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जा रहा हूँ रोडू भी नहीं कह सकते, मैं जा रहा हूँ पुजाली 4। तो आज हमारा एक पॉडकास्ट है। आज हम दीपाला चौहान जी से मिलने जा रहे हैं, जो एनिमल रेस्क्यूअर है, और उन्होंने अभी तक मोर देन 5000 प्लस जानवरों को रेस्क्यू कर लिया। तो उनका एक पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को आज पुजाली 4। तो अभी हम पहुंच गए हैं दीपाला मैम के लैंड में। आई गेस यहाँ पे रोड काफ़ी कच्चा है, तो यहीं से इसी रोड से उन्होंने शायद ये पर्सनल कटवाया है। तो सारा जितना भी गाय के लिए चारा जाता है, फडर जाता है, वो सब इसी रास्ते में जाता है ऊपर। और अब हम गाड़ी तो ले जा नहीं सकते थे ऊपर, क्योंकि नीचे बजती। यहाँ तो बहुत तगड़े गड्ढे हैं, तो हम पैदल ही जाएंगे अब, और शायद हमें ज़्यादा ना चलना पड़े। तो ये है पहला शेड, जहाँ पे शायद गाय को बंद करके रखा है। ओके, एक शेड वहाँ पे भी है। तो ये सारे जितने भी जानवर हैं, ये सारे रेस्क्यूड हैं, जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, किसी ने छोड़ दिया होगा। एंड कुछ तो टैग्स वाले भी हैं, और ऑलमोस्ट सारे ही टैग्स वाले हैं। हेलो, अरे आपको अरे एक तो आ ही गया था, उसको देख के डर लग रहा था। अब यहाँ तो अभी इनका गाय का मेरे को यहाँ से निपटा के जाएंगे ऐसा। तो गाइस अभी हम यहाँ पहुँचे, और हमने क्या देखा है कि इतने सारे डॉग्स, इतने सारे बहुत ही सुंदर सुंदर, और सारे ये स्ट्रे डॉग हैं। ऊपर से लेके कितने होंगे हैरी, लगभग 100। मुझे उसके साथ बैठना है। अच्छा। जो मैंने आपको बताया था ना, तारकोल में फेंकी थी किसी ने, तो वो मरने को हुई है। तो उसका अब हमने तारकोल वगैरह तो हटा दिया था कोर्ट में, पर कल से वो, पहले डॉक्टर्स ने सोचा शायद डिस्टेंपर हो गया, वो भी शायद शक होगा, बिकॉज वो दिनों से फंसी हुई थी तारकोल में, दिनों से। ऐसा नहीं है, स्टार्विंग, थर्स्टी, और पूरी तारकोल में। सो उसको तो छू भी नहीं सकते थे, उसको इतनी दर्द थी, सारी खाल जली हुई थी, ये वो। सो अब है वहाँ। तो यहाँ एक छोटा बिल्लू है, उस अटैक्ड बाय डॉग्स, उसने उसके दोनों बाजू तोड़ दिए हैं। ओके। पर देयर इज नोबडी हु इज हेल्पिंग मी, इसको करे क्या। तो मैंने इसको कल चंडीगढ़ भेजना था, पर कोई गाड़ी नहीं मिल रही। तो मैंने एटलीस्ट 29 ईयर्स बिल्लियाँ भी पाली, 60 बिल्लियाँ भी थी। सो शी इज़ अ रिसेंट रेस्क्यू। ये वाली बड़ी अच्छी है, अभी खाना खा के हम छोड़ देंगे इसको, है ना। इसका नाम अभी मैंने डेजी रखा है। ये है वो 3 टांगों वाली जो मैंने बोला था, रोडू हाईवे में फेंकी थी मरने के लिए। ये वाइट। और इसके ओनर्स जो हैं, उनकी दोनों लड़कियां लॉ कर रही है चंडीगढ़। ये दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, कि उन लड़कियों ने फेंका,
हाईवे पे, मेन हाईवे कि जल्दी मरे, है ना, तारों से बांधे हुए, मुंह बांधे हुए। तो आज सुबह जैसे किसी ने बोला हो जी नंदी महाराज और ये वो बच्चू मर गए एंड ऑल, ऐसे व्हाट रबिश। ये हम ढोंग क्यों करें? नंदी महाराज, अच्छा बैलों और बच्चुओं का सबसे बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। इंडिया नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में, है ना। आप ये सोचो कि हम क्यों अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं। बोलते जी 3 बच्चू मशोबरा के साइड में 2 मर गए, एक तार में फंस गया, एक गाड़ी ने मार दिया, एक है, इसको प्लीज गौशाला के लिए हेल्प करो, वो चंदा दो एंड ऑल दैट नॉनसेंस। एक बच्चू के लिए, हाँ। तो आई सेड कि ये ढोंग क्या है? दूध का, दूध की, तभी तो हुआ। दूध की लालच के पीछे आपने इनको अब सड़क में उतारा तो बोला जी नंदी महाराज, हाँ राइट, है ना। तो हमारे जैसे ना, जैसे हम हिंदू जितने बड़े हैं ना, हिपोक्रिट्स दुनिया में माने हुए हैं हम, हिपोक्रिट्स। तो ये सच्चाई है हमारी, ये सच्चाई है। हम जैसे जो अभी अब मैं क्या मुंह से बोलूं, पर हाँ 2 times आई सोल्ड माई लैंड टू पे द बिल्स। यहाँ अभी तक जंगल खा रहे हैं लोग कि थोड़ा तो बढ़ जाए मेरा, थोड़ा तो आगे चले जाए, हाँ। और बाप दादा ये बोल रहे हैं कि बेटे के लिए कर रहे हैं हम, बेटा सोच रहा है कि हाँ मैं ऐसे करूंगा। सो ये मेंटालिटी हमारी है। एंड आई सोल्ड माई लैंड ट्वाइस, है ना, टू पे द बिल्स। और लोग क्या बोलेंगे? ओह पागल है, वो तो पागल है। तो ठीक है, मैं तो बोलती यार तुम पागल है, मैं कोई तो है में से है पागल, बिकॉज आई कैन नॉट थिंक। अब ये जितनी आपने गाय मेरी देखी, ये सारी रेस्क्यूज है। हम तो कुछ नहीं ले रहे इनसे, है ना। कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम इनको दे सके दे सके। पहली बार मेरे घर में कोई गाय माँ बनती है, मान लो अगर वो प्रेग्नेंट, हम नहीं कराते प्रेग्नेंट वगैरह, हम नहीं करते कुछ भी है, ब्लीडिंग श्रीडिंग ऑल नॉनसेंस, है ना। तो क्योंकि देखो इंसान का दूध कौन पीता है? कौन सा है जानवर जो पीता है पता? कोई पीता? कोई भी नहीं पीता, ठीक है। हम किसका पीते हैं? सबका। सो दैट इज वाई आप लोग बदलो, यू ऑल हैव टू चेंज दिस। हम तो बोल बोल के लोगों ने वो तबका दे दिया कि ओ शी इज मैड, तो ठीक है, बट आई एम नॉट मैड, आई नो इट। नहीं, वो तो बाहर के स्टेट से बाहर अप्रिशिएट करते हैं, बट दे आर टू फार टू एक्चुअली हेल्प, है ना। जैसे जो यू कैन सी कि ढारों की ये ढारे बनाने पड़ते हैं, है ना। यहाँ आपको पता कि कितनी मुश्किल होती है लेबर की, बहुत ज़्यादा। कहाँ से मिलेंगे? अभी बहुत भगवान की देन से अभी हमको मिस्त्री मिले थे, तो थोड़े बहुत गाय के ढारे वगैरह ठीक किए हमने, हाँ। कहीं लीक कर रही थी कुत्ते की छत, वो ठीक की। तो अभी यहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है जो डॉग्स के लिए जाएगा। तो इसमें मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। अच्छी तरह पीसो, पता नहीं ये पेडिग्री तो नहीं बची, थोड़ी पेडिग्री सूखी वाली नहीं, कहीं इसको स्मेल से खाए नहीं खाना। या मैंने अंडे तो सुबह दे दिए इसको। तो ये वाली लैंड भी आपकी मैम, नीचे जो यहाँ तक जहाँ कट्टे लगे, कट्टे, है ना, क्योंकि सारा बहने लगा, इतना गोबर हो गया, तो अब उनको वहाँ शिफ्ट किया है। नहीं तो सुबह यहाँ लाते थे उन सबको ना। अच्छा। तो ये छोटी, ये अमर, ये मैंने आज सोचा था थोड़ा माँ को भी बाहर ले आते, है ना, यहीं पास में रखना, पर ये इनको भी बोल देना थोड़ा ध्यान देना कहीं कुत्ते बच्चे के पीछे नहीं पड़े। इकट्ठे नहीं खोलेंगे हम, हाँ वो भी ठीक है। पानी पिला के माँ को अंदर, छोटी जैसी बेबी है उसकी, जैसी खाना खा मेरा बच्चा, मेरा बाबू। अभी आ रही हूँ मैं। गुस्से वाला बेबी ये है। अब नाउ लुक एट हिम, ही इज अ प्योर ब्रीड। अब ये अपने 7वें साल में लगा है। अरे रात को स्लॉटर हाउसेस खुले हैं, रात के स्लॉटर हाउसेस जहाँ डोंकीज जा रहे हैं। कितने लोग उठ रहे हैं इनको रोकने के लिए। गाय को नहीं लोग रोकते, वो बेचारे गधों को रोके। मेरे पास 2 है, आपने देखे होंगे क्रूअल्टी केसेस। अच्छा। एक नेल्सन और एक लकी। एक चंडीगढ़ से आया और एक सावड़ा रोड से आगे जो सावड़ा, तो वो तो 7-8 दिन तक नाले में पड़ा हुआ था। उसकी टांगे उसके मालिकों ने तोड़ दी क्योंकि चल नहीं सकता था। और यहाँ भी कितने लोग आएंगे सामने, सबको बिल्डिंग का शौक, और बिल्डिंग रात रात को चोरी की रेत खरीद रहे हैं लोग, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, गधों को रात को काम कराते हैं। इन्होंने ये नहीं देखा कि इस गधे की क्या ज़रूरत है, क्या इसको खाना है, और
मैंने आज तक नहीं यहाँ किसी को देखा जो कभी इनको समझाए। मैं तो समझाती थी तो सुनते तो थे, यस मैम करेंगे, कि इनका दाना पानी तो तुमने पूछा नहीं। बच्चे होंगे तो सड़कों में माँ घूमेगी जब तक वो बच्चा चलने नहीं लगे, तब जब चलने लगे उसको वही काम इन्होंने कभी नहीं पूछा। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि मुझे होप तो नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है होप, बिकॉज जो अभी भी मेरी इंट्रोडक्शन दे सकता है आफ्टर स्पेंडिंग 30 years डूइंग दिस, कि वो तो पागल है ना। ये शुरू में तो मैं बहुत सुनती थी, या बोलेंगे ओ उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो लाखों गवर्नमेंट दे रही है। ये अब ज्यादातर लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट नहीं है इसको लाखों दे रही जो बोलते थे, तो देन ऑल्सो अप्रिसिएशन वगैरह नहीं है। जैसे अब मेरा ये है, मुझे अभी का तो इतना फिक्र नहीं है, जब तक भगवान हेल्थ देगा तो मैं चलूँगी, बट ऑब्वियसली जब नहीं रहूँगी, है ना, बिकॉज जब भी मैंने हेल्प ली है, जहाँ भी मैंने अपने जानवर कहाँ नहीं भेजे, गौशाला में दिल्ली वगैरह भेजे, पर ऐसे नहीं कि ऐसे ही भेजे। जो पहले भेजे थे, सबसे पहले वो 12 साल पाल के भेजे थे, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ख़राब लोग आए थे, ड्रग एडिक्ट्स और ऐसे आए थे काम करने वाले। बट सी, ये एक बात है जो लोग अभी मानना नहीं चाहते। मैं जो भी हूँ, चाहे पागल हूँ चाहे जैसी भी, यू नो, भगवान मेरे साथ है। लोग ये एस्पेक्ट लाइफ का भूल गए हैं, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट वो सुनना भी नहीं चाहते। औरतों ने ढंग खराब किए हुए, खींच के कि आखिरी बूंद मिलनी चाहिए। अब गाय रोकती है, थोड़ा बहुत रोकती है अपने बच्चे के लिए, चाहे आप कुछ भी करो वो रोकती है, तो उस बूंद के लिए बच्चे को तो पीने नहीं देना इन्होंने कुछ भी। अगर फेंक नहीं दिया, मार नहीं दिया तो पीना नहीं देना। वो खड़ा है बेचारा चुपचाप अपनी रस्सी में, माँ यहाँ है दुखी कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को मौका मिलेगा। नहीं, तो औरतें बड़ी क्लेवर, वो खींच के ये थन तोड़ देती है अंदर। इसकी जो वेन्स होती है ना, कैपिलरीज वो टूटी होती है, तो सूजन, इतने गांठे बनी हुई, पीप इतनी पड़ी हुई, वो इनको नहीं दिखता। अगर आपने देखना था, इन डॉक्टर्स ने इसकी फिल्म बनाई थी। अच्छा, ये हाँ, ये इसके मालिक ने, उस सड़क है, आपने देखी होगी लाल घर के पास एक सड़क, कोटी रोड बोलते हैं, अभी रिसेंटली खुली है। इसको भगा रहा था, घर से भगा रहा था, दराट हाथ में, तब उसने मारी दराट, तो उसका कटा, और ये डर के मारे ऊपर से नीचे गिरी। जब सड़क से नीचे गिरी, पहाड़ तो है ऐसा वहाँ जो लाल घर है, जब सड़क से गिरी तो एक पेड़ तो टूट रहे थे, बिकॉज ये कोई 1.5 साल की होगी तब, पेड़ टूट रहे थे, तो एक पेड़ का जो टूटा वो उसके उस खाल में चले गया जहाँ वो दराट मारी थी, और वो पूरा फट गया पेड़ तक, और वो नीचे आई। और एक मेरे पास वर्कर था, तो हम अपना घास वहाँ छोड़ते थे, वहाँ सड़क में ना अनलोड करते, क्योंकि वहाँ से तो पीठ पे उठा के लाना पड़ता था सूखा घास। तो उसने मुझे बताया कि आओ बाबू आओ, तो उसने बताया कि ना एक गाय है वहाँ, अप्रैल का महीना था, एक गाय है और उस ऊपर से गिरी, और ऐसे मैंने देखा, तो हमने लाई है, शाम को लाई है ना, शाम को जब लाई तो मतलब गले से पेट तक पूरी खाल, लाइक स्किन्ड ऊपर, तो इसको हमने खुद ही ठीक किया था। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये है भगवान, बिकॉज डॉक्टर्स ने भी फिल्म बना के बोला कि ये हमको दिखाना पड़ेगा, आपने किया क्या, ये किया नहीं, जो भी मेरे पास घर की दवाइयाँ थी जैसे तैसे मैंने किया, जो भी किया, पर सी टुडे यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज हर कि मेरी जख्मी कैसी बन गई ये। अच्छा, ये सो डू यू सी, लोग क्यों निकालते हैं, बिकॉज औरत है ना जो बोलने वाली है कि हाय फूकी, ये अब सर्दी में कौन पालेगा, इतना गोबर है, औरत। दैट इज़ व्हाट आई टेल यू नो। शुरू में तो मैंने सोचा था शायद यहाँ भी थोड़ी से वो डिफरेंट लेवल के लोग होंगे, समझेंगे। सो खाने के टाइम से पहले तो निकालते हैं गोग्रास, उससे पेट भरेगा, इतना सा जो थाली के साइड में, हाँ, तो इतना सा गाय के मुंह में डाल, व्हाट इज दैट। तो इफ यू बिलीव इन दैट यू मस्ट डू इट। अब ये दूसरा करिश्मा है, ये मेरा बेटा, देखो कान खाए हुए इसके दोनों, और इसकी पूरी आप आंतरी वगैरह सब देख सकते थे, वहाँ देखो इसका कट, पता नहीं है, ये तो भगवान, डॉक्टर ने बोला था हमारे में कुछ घंटे का मेहमान है, आप उस साइड देखेंगे, देखो कितना हील हो गया है फुली,
इतना बड़ा छेद था। हमने यहाँ से उठाए 2, एक की तो आंतरी या पेट बाहर था, उसको भी हम ले आए। इन्होंने बोला भी कि इसको यहाँ रहने दे। मैंने बोला नो, कैसे रहने दे। 6 बजे उठाया चिल्ला चिल्ला के, बिकॉज यू नो आई कुड हियर गाय रो रही। तो रात को किसी ने क्या किया, एक गाय, एक बच्चू और एक बच्ची वहाँ सड़क में छोड़ दिया रात के अंधेरे में। तो कुत्ते पड़ गए सुबह, बिकॉज कुत्ते भी भूखे। तो मैंने इनका रोना सुना, जल्दी जल्दी इनको फ़ोन करके उठाया ये वो। तो जब तक गए, वो बड़ी गाय के तो कान खाए हुए थे, बड़ी थी इतनी बड़ी, रात भर खड़े अंधेरे में। तो वो तो दौड़ी नीचे, और तो इन्होंने बोला कि मैडम इसको रहने दें हम यहाँ। तो मैंने बोला किसको? बोला कि ये इसके तो आंतरी बार है, बच्ची जो थी। मैंने बोला नहीं, अभी तक ज़िंदा है। तो इन्होंने आंतरी पेट वगैरह त्रिपाल के डाल के हम लाए, तो वो यहीं मरी। मेरे डॉक्टर को फ़ोन किया, एक ने बोला कि मैडम मैं बहुत दूर हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। तो देन आई टोल्ड हर, आई सेड गो नाउ, बिकॉज डॉक्टर भी एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। आंतरी तो बाहर थी, पेट बाहर था। तो ये दूसरा था, पूरा खून खून, कान खाए हुए, यहाँ खाया हुआ, और यहाँ इतना बड़ा छेद, मतलब इतना बड़ा, और पूरे पेट हम अंदर देख रहे हैं, इतना आंतरी वगैरह। अब ये तो हमारी, अब कल वो बैल दबाया है ना। तो अब जैसे मैं आपको बोल रही थी, आप तो यहीं के, तो आपको पता है कि कितना मुश्किल है। आदमी कल कोई नहीं मिला, तो इन लोगों को रात को दबाना पड़ा वो बैल ना। ये पूरी छिली हुई थी, इस साइड छिली हुई, उस साइड छिली हुई, पूंछ खाई हुई कुत्ते ने। तो मैंने शाम को करती हूँ इसको, एंटीबायोटिक दे रहे हैं भैया हम, पेन किलर्स वगैरह हमने शुरू में दी, क्योंकि अभी इसकी बॉडी ना सुन पड़ रही है। अच्छा, ओके। तो हमको वो बैल का भी बुरा हाल था। मेरी पानी पिएगी मेरा बाबू? हाँ मेरा बाबू, हाँ मेरा बच्चा, चल हाँ अभी लाए पानी। और तो इनकी ना गला बदलता है, ये जो देखो ये बनने लगा ना ऐसे। अब ये परमानेंटली उस तरफ हो जाएगा, देन शी पास, देन शी वॉन्ट सर्वाइव। ये आपने देखी होगी, हमारे जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं, इनमें करेज नहीं है कन्विक्शन का। आप मन में कुछ बिलीव करते हैं, बट यू कैन नॉट डू। आप समझे, जैसे मानते हैं कि ओ ये पाप है, ये है, वो मानेंगे, पर एक्चुअली करने में। मंदिर, और मंदिर के साइड में नीचे ढांक में 2 गाय बांधी हुई थी। वो वहाँ भूख से मरी, पर एक भी मंदिर वाला नहीं आया उसकी हेल्प करने। किसी ने रस्सियाँ नहीं खोली। और तो मतलब मेरे दिमाग में वो गिल्ट जैसा हुआ, जो मैंने देखी नहीं, पर मैंने अलग अलग लोगों से सुना कि वो 2 गाय बांधी हुई थी, वो वहाँ भूख से मरी और कुत्तों ने खाई, पर किसी ने रस्सियाँ नहीं छोड़ी। ये आप लोग मैसेज भिजाओ कि जो आप बिलीव करते हैं, हिम्मत क्यों नहीं? क्योंकि मेरे तो झगड़े सभी से। मंदिर वाले को मैंने बोला आपने गाय के लिए तो कुछ नहीं किया। पहले मैं बोलती थी ना कि आप जो भी मंदिर में आए, आप उनसे 2 रुपये मांगो, 2 रुपये मिनिमम, बाकी आपकी मर्जी, जो देना है गाय के लिए दो। तो ये जो आपका इतना आपको चंदा आता है, लाखों करोड़ों में आता है, उसके आप खोलो। जब कॉमन मैन देखेगा कि देवते के आदमी ये काम कर रहे हैं, तो वो भी करेगा, है ना। जब आप कुत्ते को डंडे मार के जहर दे के निकाल रहे हैं मंदिर से, जब आप गाय को फुक्की बोल के फेंक रहे हैं बाहर, तो सब बोलते हाँ, तो मुझे बोलेंगे पागल, और आपको बोलेंगे। तो अगर आप देवते वाले बना लो कुछ शेल्टर। तो मैंने बोला मेरा सारा घास आपके लिए जाएगा और मैं भी देखूंगी। हाँ जी किया। मैंने उनको रिसीट वगैरह प्रिंट करके दी, तो कुछ भी नहीं किया। तो मतलब अंत नहीं है ऑफ क्रूअल्टी। ये यही सोच के कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी किसी इंसान को, अपने बच्चे को ये कभी पिला नहीं सके दूध, कभी भी माँ नहीं बन सके, और अब इतनी दर्दनाक मौत के लिए। इन पे क्रूअल्टी बंद करो, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद है, बर्बाद। ठीक है, ये कभी मत सोचना कि किसी ने देखा नहीं जो आपने किया इनके साथ, रात को किया, सुबह किया, जब भी किया। तो हर साल हर महीने अंदर हाथ डालो, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो ये औरतें समझे, मैं तो ओपनली बोल देती हूँ औरतों को, अगर तुम्हारे साथ हम करते हर साल, क्या होना था, तुम्हारी शक्ल का ही क्या हाल होता। ये जो तुम बोलते ना, वो डॉक्टर को बुलाओ, ये वो बच्चा अभी 2 महीने का नहीं हुआ, औरतों को बुखार आने लग पड़ता है कि दूसरा टिक्का तो लगाओ। टिक्का ऐसा है, कोई इंजेक्शन है?
इंजेक्शन होता तब भी मैं इतना शोर नहीं मचाती। इतना क्रूर तरीका है, तो ये हम सब के पास तो जा नहीं सकते। ये देख रहा है, ये उन That's the thing. लोगों के लिए है जिन्होंने लाइफ का बहुत गहराई में सोच लिया है कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट। आपकी बहुत थैंक यू। नहीं मैम, आपका थैंक यू सो मच। नहीं उसकी तो जरूरत नहीं है। आपने जो भी किया अभी तक, जो बताया, उसको सोच के अपनी आंखें और खुल गई कि क्या चीजें हो से। विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। और आपकी जो भी डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह, वो इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू मैम। थैंक यू। तो गाइज ये थे मिसेस दीपाला चौहान जी, और इनसे बात करके तो भाई ये समझ में आता है कि हमने कुछ किया ही नहीं लाइफ में यार, कुछ नहीं। वो जो होता है ना कि हमने एक कुत्ता देख लिया, घायल है, अरे ये तो घायल है बस दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ घायल है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो उसके बाद। अगर इनका ऐसा है कि जो दिख रहा है उसको उठा लो, छोड़ना ही नहीं है, चाहे जैसा मर्जी है। तो जो भी ये दयालु बन रहा है ना भाई, एनिमल लवर बन रहा है, मेरे को नहीं लगता वो किसी भी लेवल तक हैं, क्योंकि इस हद तक जाने के लिए तो सच में फिर पागल ही कहलाना पड़ेगा, क्यों। तो एनीवेज गाइज, अब काफ़ी टाइम लगा हमारे को डिस्कशन में, बट ये वर्थ था। एंड आप लोग इसका पॉडकास्ट 3 बज गए, 2:38 चल इतना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। तो अगर आप लोग कोई भी इनको हेल्प करना चाहते हैं, इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप इनको डोनेट करो। अपने लिए नहीं मांग रहे उनके लिए मांग रहे, अब जानवरों के लिए बेसिकली मांग रहे। तो ट्राई करना हेल्प करने की, और पॉडकास्ट जल्दी आएगा तो वो आप लोग देख लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।